वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साल 2019 में 98 लाख रुपए से ज़ायद इनकम टैक्स दिया। शहबाज शरीफ ने 42 लाख, बिलावल भुट्टो ने 5 लाख, आसिफ जरदारी ने 22 लाख रुपए टैक्स जमा कराया। FBR अवामी नुमाइंदों की टैक्स तफसीलात सामने ले आया। शौकत तरीन ने 2 करोड़ 66 लाख, असद उमर ने 42 लाख, शाह महमूद कुरैशी ने 8 लाख 51 हज़ार, फवाद चौधरी ने 1 लाख 36 हज़ार रुपये टैक्स दिया। PTI के नजीब हारून सबसे ज़्यादा 14 करोड़ 7 लाख रुपए टैक्स जमा कराने वाले रुकने पार्लिमान। वज़ीर आज़म बनने के बाद इमरान खान की इनकम टैक्स में 2 साल में 1000 गुना इजाफा। कौम जानना चाहती है कि इक़्तिदार में आकर आमदनी के कौन से नए ज़राए शामिल हुए। एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म के गुज़श्ता टैक्स की तफसीलात ट्वीट कर दी। कहा, फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं, तहाइफ का जवाब नहीं, अब आमदन का भी जवाब नहीं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के टैक्स का हिसाब दो, वज़ीर आज़म के टैक्स का हिसाब लो। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल का एहसन इकबाल को मनाजरे का चैलेंज। कहा, रस्तू साहब अब या तो हिसाब लेकर आइएगा या फिर अपने साथ 100 प्याज, क्योंकि इस उम्र में दूसरा ऑप्शन तो बुरा लगेगा। आपका वज़ीर आज़म चोर या डाकू नहीं, अपोजिशन अपनी चोर, डाकू और करप्ट क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ देती है। उसके जाली बयानी का डट कर मुकाबला करो, उसे आईना दिखा दो, किसी सूरत अपने ऊपर हावी ना होने दो। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों को नई गाइडलाइंस। तर्जुमानों को फाइनेंस बिल पर अभान दूर करने की हिदायत कर दी। कहा, 2 अरब रुपए के टैक्सेस को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला की सबसे कम आमदनी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से सिर्फ 2000 रुपये इनकम टैक्स की अदायगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 66,000, वज़ीर आला बलोचिस्तान कुद्दूस बसिंजो ने 10,61,000 और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 19 लाख रुपये टैक्स दिया। स्पीकर असद कैसर ने 5,55,000, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने तकरीबन 14 लाख रुपये टैक्स दिया। टैक्स की अदायगी में अरकान पार्लियामेंट को आवाम के लिए मिसाल बनना होगा। जब तक टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होता, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने वाज़े कर दिया। कहा, किसी को हरासा नहीं करेंगे, लेकिन टैक्स सबको अदा करना होगा। शनाख्ती कार्ड के जरिए पता लगाएंगे कि किसकी कितनी इनकम है। शरीफ और जरदारी खानदान से पैसे वापस न लिए तो आवाम का एहतसाब से एतमाद उठ जाएगा। हुकूमत न ब्लैकमेल होगी, न एहतसाब से पीछे हटेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, नवाज शरीफ आवाम का पैसा वापस करें या जेल जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी सियासत को लीड करना बदकिस्मती है। PTI कौमी जमात है, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी इलाकाई पार्टियाँ बन चुकी। सियासी यतीमों की पनागाहें कौमी जमातें नहीं कहलाती। कौमी जमातें RTS बिठाकर इक़्तिदार में नहीं आती। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी को जवाब। बोली, पर्चियों, सिफारिश, भर्ती कोटे से फैज़याब होने वाले कुछ अरसे बाद बेरोज़गार और सियासी यतीम बनकर दरबदर होंगे। सारी पार्टियों में हाजिरी लगवाने वालों के लिए PTI आर्जी पनागाह है, कौमी जमात नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास करोड़ों रुपए की फंडिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं। वज़ीर इत्तलात फ़ारूक हबीब का दावा। इलेक्शन कमीशन से तमाम जमातों के फंड्स मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा। कहा, नून लीग के 9 खुफिया अकाउंट्स पकड़े गए। नून लीग 62 करोड़ में से 98% रकम का कोई रिकॉर्ड नहीं दे सकी। पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के एक दूसरे को रकूम ट्रांसफ़र करने का भी इंकशाफ हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग गरीब ममालिक का सबसे बड़ा मसला है। मुल्क सब्जियां बेचने से नहीं, बरामदात बढ़ाने से तरक्की करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाक चाइना बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब। कहा, सरमायाकारी के लिए वक्त बहुत अहम होता है। हमने IT सनत को सहारा दिया तो मुस्बत नतायज सामने आने लगे।
पाकिस्तान के पास अफरादी क़ुव्वत और हुनरमंद लोग हैं। चीन समेत गैर मुल्की सरमाकारों को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। 23 मार्च को मार्च करने वाले होश के नाखुन लें, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही की भी मुलाकात वर्किंग रिलेशनशिप को मज़ीद मजबूत बनाने और बल्दियाती इंतखाबात में मुश्तरका उम्मीदवार लाने पर मुशावरत। बजट आया है, काबीना ने इसकी मंजूरी दी है, एमक्यूएम भी बैठी थी, जीडीए भी बैठी थी। सवाल ये पैदा होता है, मिनी बजट पेश हो रहा था काबीना में, तो एमक्यूएम ने उसकी मुखालफत क्यों नहीं की, जीडीए ने उसकी मुखालफत क्यों नहीं की। उस जुर्म में पीटीआई के साथ साथ एमक्यूएम और जीडीए बराबर की शरीक हैं। सिंध हुकूमत की एक बार फिर अपोजिशन को बल्दियाती बिल पर मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा, एहतजाज सियासी जमातों का हक है, लेकिन अपोजिशन को चाहिए कि वो खौफनाक महंगाई पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ भी बाहर निकले। सिंध हुकूमत बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए तैयार है। एमक्यूएम चाहती है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात न हों, क्योंकि उनका हशर भी पीटीआई जैसा होगा। सिंध में बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज़ में दाखिल। एहतजाज में ख़वातीन की बड़ी तादाद की भी शिरकत। जमात इस्लामी की जानिब से बल्दियाती बिल के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। हाफिज़ नईमुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया कि पीपल्स पार्टी को सिंध के वसाइल पर कब्जा नहीं करने देंगे। हुक्मरानों ने धरने के शुरका को हटाया तो शहर भर में धरने होंगे। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर जोर पकड़ने लगी। कराची में ओमिक्रॉन के फैलाव में तेज़ी। 3 रोज़ में मुस्बत केसेस की शरह 2 से बढ़कर 6% हो गई। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 1.5% रिकॉर्ड। 24 घंटे में मजीद 708 अफराद में कोरोना की तस्दीक, 2 अफराद जाँ बहक। अमेरिका और यूरोप में कोरोना फिर बेकाबू। बरतानिया में 1,58,000, इटली में 68,000 नए केसेस रिपोर्ट। अमेरिका में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,08,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आ गए। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन कोरोना में मुब्तला। पाकिस्तान ने पाक अफगान सरहद से बाढ़ हटाने का मामला तालिबान हुकूमत के साथ उठा दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कुछ शरपसंद इस मामले को उछालना चाहते हैं। उम्मीद है अफगान हुकूमत ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। भारत की मुखालफत के बावजूद सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। शहर में आज रात से 5 जनवरी तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। 7 जनवरी को बारिश बरसाने वाला दूसरा सिस्टम भी सिंध में दाखिल होने की पेशगोई। मुल्क के दीगर शहरों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के।